ऐसे सवाल रखोगी दीदी, हैं फिर बवाल होगा, फिर व्यूज़ लोगी। जब तुम्हारा पति करेगा दूसरी शादी तब तुमको बहुत ज़्यादा बैड फील होगा। फिर हमारी दीदी ने क्या जवाब दिया है? दीदी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि भैया इतने इतने साल हो गए हैं, इतने नहीं भाई, और भी एक चीज़ था। दीदी से किसी ने कुछ कहा तो दीदी ने गाना गाया है, तू बुलाए बिन जुत्ती में दौड़ी चली आऊँ है। वाह वाह। पति के बारे में 2 कमेंट पे बढ़िया बढ़िया रिप्लाई किए गए हैं, और ये जानबूझ के किए गए हैं या फिर किस लिए करे गए हैं आप जानते हो। व्यूज़ है इसलिए, मामला व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे वो कर देती है। और किसी ने ये भी लिखा था कि तुम्हारा पति हो चुका है मूव ऑन। और जितना तुम उसको अपनी ये फीलिंग बताओगे उतना वो भैया ऐसा ऐसा होगा, तो बहनी हो ये सब ना करो। तो दीदी ने कहा है हमको तुझसे कोनो मतलब नहीं है अंकुश, हैं तो क्या ये मीन भी करती हैं? इसका असली जवाब तो अंकुश के पास ही होगा जब मीटिंग करने जाता है। आज दीदी का जो टाइटल है, मैंने गलती के मैंने गलती की थी, के लिखी है, लिखना था की थी, अपनी फीलिंग बताकर। अब ऐसा सोच समझ कर करूँगी। दीदी मुझे तो लग रहा था तुम अपने ट्रू वालों से माफ़ी मांगोगी, बड़ा नाइंसाफ़ी है। तुमने तो ट्रू वालों से ये भी कहा कि तुमने 1% बोला, मतलब अभी 99% भरी पड़ी हो। वाह दीदी वाह। आखिरकार रियलाइजेशन हो ही गया। पर माफ़ीनामे की जगह आप क्या बोल रही हैं कि आपने सिर्फ 1% ही बोला, मतलब अभी 99%, 1% या 10% ऐसा कुछ बोला था, मतलब दीदी अभी भरी पड़ी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीतिन का वीडियो आ गया। वैसे तो प्रीतिन कह रही थी कि अभी मैं रिलैक्स करना चाह रही थी, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक इनर वॉइस आई और मुझे लगा कि अभी कॉल आई अंदर से, तो इट्स ए गुड टाइम टू रीस्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी। तो दीदी ने ना फिर से स्टार्ट कर दिया। कल से वीडियो शुरू करी थी, उसमें क्लिप जोड़ जाड़ के आगे बढ़ाई। वाह दीदी वाह। तो तुम छुट्टी जो लेकर गई थी, अभी आराम करना चाहती थी, अपने आप को कुछ विश्राम देना चाहती थी, तो किसने मुझे मजबूर कर दिया? अच्छा मैं तो भूल गई। इंस्टाग्राम पे दीदी के अनगिनत अनगिनत मैसेज आए, जिसको दीदी ने भी रीड नहीं किया है, क्योंकि अब अनगिनत हैं तो रीड करने में टाइम लगेगा। दीदी के पास जब टाइम होगा तब वो रीड करेंगी। अच्छा, दीदी ने कुकर भी यूज करना शुरू किया। तो दीदी ने कहा कि अब कुकर करूँगी तो वीडियो भी शुरू कर ही देती हूँ, है कहा इसकी, और मेरे पास कुछ कंटेंट है नहीं, तो का बनाए। फिर याद आया कि दूधे वाला काम है, दूध उबाल लेते हैं कुकरवा में, काम हो जाएगा। दीदी कपड़े धूप में सुखाने के लिए सोच रही थी, मैं तो कह रहा हूँ अपना दिमाग भी सुखा लो, उमा जो जीवाणु कीटाणु हैं वो सब मर जाएं, हैं तो भाई साहब थोड़ा सा सब साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन वो तुमने करा नहीं, है ना। जीवाणु कीटाणु भरे पड़े हैं तुम्हारे खोपड़िया के अंदर। बैग वैग हैंग कर देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ा तब उठाया, ऐसे निकल गई। ये सब हैक बता रही थी। फिर धूप में गई कपड़ा उपड़ा उतारने, गर्मी का एहसास भी बताई कि अब लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। दीदी कह रही थी मुझे गर्मियाँ पसंद हैं। दीदी कभी तुम्हें ठंड पसंद होती, कभी बरसात, कभी गर्मियाँ। खैर तुम्हारी पसंद का भी क्या ही बताएं, बदलती रहती है पसंद है। तो खैर दीदी का स्टैंड हवा से उड़ जाता है। एक बार नीचे आ गया था तो हम लोग कह रहे थे ना कि सेड लेके आया होगा, सेड नहीं दी भाई साहब, दीदी का स्टैंड हवा में झोंके मार के नीचे आ जाता है। दीदी ने खुद बताया कि उनका स्टैंड उड़ जाता है। बीच बीच में सीट की आवाज़ आ रही थी, मम्मा मम्मा। खैर दीदी मिर्ची उर्ची तोड़ने गई नीचे, तो दीदी मिर्ची ढूंढ ढांढ रही थी कि मिर्ची है कि नहीं है। बस वही घनी घनी जगह पे जाके जानवर की आवाज़ सुनाई दी दीदी को इतने में। दीदी आवाज़ गाय की नहीं थी, जो ची ची हो रही थी ना, अजीब सी आवाज़ हो रही थी। गाय अम्बों ऐसे बोलती है।
लेकिन हमारी दीदी कह रही थी गाय की आवाज़ होगी। फिर दूसरे दूसरे जानवरों के नाम ले, गो कह रहे थे, अब गो चली जाएगी, है ना। तो मिर्ची उर्ची पुदीना उदीना दूध दूध उबाल उबाल के दीदी हमार बैठी कहाँ पर, अपने दिल की बात करने। क्यों? क्योंकि उसने उड़ता हुआ तीर देखो ले लिया। ये हम सबको पता है कि दीदी ये सब नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन अब ले लिया है तो ले लिया है। फिर दीदी ने शुरू किया कि देखो, वैसे मैं यूट्यूब पर नहीं बोलती हूँ बातें, वैसे नहीं रखती हूँ, बहुत कम रखने लगी हूँ, पर अब मैं और एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब बिल्कुल भी यूट्यूब पर कोई रोता हुआ तो अपना लेके नहीं आऊँगी। अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। परसों वाली वीडियो में बोली थी स्ट्रांग कुछ नहीं होता है, और अभी एकदम से बोली कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। तो भाई साहब तुम स्ट्रांग हो या स्ट्रांग कुछ नहीं होता। अब दोनों में से कौन सी बात है ये तो हमें पता नहीं। हो सके तो तुम थोड़ा सा हमको भी सच बता देना है कि तुम स्ट्रांग हो या नहीं हो। इस प्रकार की चीज़ें समय समय पे होती रहती हैं यहाँ पर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये चीज़ें इनको करने में बहुत मज़ा आता है। फिर दीदी आम वाम भी लेके बैठी थी कि कभी कभी मन करता है कि मैं स्लाइसेस करके खाऊं। फिर जो गोल गोल आम है, प्यारा सा क्यूट सा, जिसका मैंगो शेक बनता है, ऐसा कोई नाम सुना है आपने कि जिसका मैंगो शेक बनता है? अरे मैंगो शेक आप जिस आम का बनाना चाहो बना सकती हो, लेकिन दीदी के हिसाब से आम का नाम ही है मैंगो शेक वाला आम। अच्छा, दीदी ने ये भी कहा कि शिमला की जो छुट्टियां थी हमारी, वन ऑफ द बेस्ट थी, और छुट्टियों के बारे में भी बताया। दीदी के पैर भी जल गए थे, झाड़ू वाड़ू उठाने गई थी। तो जून में यहाँ 10 छुट्टियाँ होती हैं, 10 छुट्टियाँ होती हैं, हम सॉरी, हमारा जुबान लड़खड़ाई जा रही। और जुलाई में 30 छुट्टियाँ होती हैं। तो दीदी का कहना है कि, और मिड अगस्त तक होता है, मिड अगस्त तक। मतलब एक बार 15 अगस्त में पटनम थी तो हम लोग कह रहे थे सीट की पढ़ाई छूट रही है, तो इसके कहने का तात्पर्य है कि छुट्टियां ही होती हैं। तो अभी स्कूल खुला होगा, मतलब 10 छुट्टियां होती हैं, तो 20 तारीख से छुट्टी हो जानी चाहिए। आज कौन सी तारीख है भाई? 28 तारीख है, मतलब इस समय तो छुट्टियाँ ही चल रही होंगी, या आने वाले टाइम में 30 छुट्टियाँ मिलेंगी। तो उन छुट्टियों में दीदी कहीं नहीं जाएगी। उसने कहा है कि भैया अब मैं घर में ही छुट्टी मनाऊंगी, यहीं इंजॉय करूंगी। क्योंकि भाई जब आप ना बाहर चले जाओ तो जो एरिका पाम है या फिर और कोई भी इंडोर प्लांट है, उसके बारे में बहुत दुख तकलीफ़ होता है। बाहर वाले प्लांट को तो भाई कोई पानी दे ही देता है। दीदी तुम चाबी, अच्छा चाबी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दीदी का कहना था कि हम सारे चले गए थे, हम में से कोई भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी नहीं था तो सोचना पड़ेगा ही इन छुट्टियों के बारे में, हैं? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। तो दीदी अब घर पे ही रहेंगी, तो मुझे लगता है कि झूठी अंका, अच्छा झूठी अंका आपको लग रहा था इसी घर में है, हो सकता है दूसरे कमरे में रही हो या फिर उस टाइम कहीं चली गई हो। क्योंकि भाई देखो, अब इतनी सारी छुट्टियां हैं, नोना जीजा की भी छुट्टियां हैं, तो झूठी अंका तो मुझे लगता है इधर ही बनी होगी, हैं? यहाँ हो या फिर उधर। नोना जीजा के मायके में तो थोड़े जाएगी, 1 आध घंटा के लिए। अच्छा, दीदी ने फ़ोन अपग्रेड किया है, तो बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है, वीडियो वाला भी अलग आ रहा है, सारे एप्लीकेशन इधर के उधर हो गए। दीदी को बड़ी समस्या हो रही है अपना फ़ोन चलाने में। दीदी कह रही थी कि मुझे ना बहुत सारी बातें, काफ़ी सारी बातें करने का मन करता है, मेरा दिल करता है मैं आपकी बहुत सारी बातें शेयर करूं, पर मैं अपने दिल की बातें नहीं शेयर करती हूँ। यूट्यूब पर जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नहीं दिखाती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि प्रयत्न सिंपैथी के लिए करना चाहती है, अभी भी उन लोगों में फंसी, उन चीज़ों में फंसी है। कहने का तात्पर्य था कि अंकुश के लिए अभी भी प्यार दुलार है मन में ना। तो कह रही थी मैं फंसी भी नहीं हूँ, फिर कह रही फंसी तो हूँ ही, क्योंकि जब आपकी सारी चीज़ें लीगली चलती हैं तो अब स्टक होते हो। एक तरफ कहती मैं नहीं फंसी हूँ, एक तरफ कह रही मैं फंसी हूँ, कहीं ना का चाहती हैं। फिर कह रहे कुछ भाग लोग हैं जो, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं
कि इसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई समस्या नहीं है। पर मेरी ज़िंदगी में जो समस्या चल रही है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, वो मैं समझती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे खुल के बातें रखना भी नहीं चाहती हूँ। तो अगर आप अपनी बातें, बहुत सारी बातें अपनी खोल के रख दो तो बहुत सारे लोगों की बातें, बहुत सारे ओपिनियन आना शुरू करते हैं। दीदी ने एक चीज़ और बोली कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो प्यार ही करेंगे, क्योंकि और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार करते हैं फिर नहीं करते हैं। दीदी अपने सपोर्टर्स को बोल रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसने इसका किया, वैसे किया, बुरा किया। और 2017 वाले जो बंदे हैं वो मुझे आज भी प्यार करते हैं। है दीदी कहती बहुत सारे लोगों की मैं बहुत सारी बातें सुनती हूँ पर मैं कभी रिप्लाई नहीं करती हूँ। और जब कभी रिप्लाई करती हूँ तो वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और बहुत अच्छे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मेरा मन करता है तो बोल भी देती हूँ जब बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को रिप्लाई ना करूँ, मैं नहीं करना चाहती। अदरवाइज़ जो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी है वो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि वैसे भी उस हमारी दीदी को चाहिए नहीं थी। पर जब दिल से बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी लगती हैं तभी बोलती हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती है, अवॉइड करती है। हाय हाय, इग्नोर, अवॉइड। दीदी कह रही थी बहुत सारी चीज़ें मुझे बुरी लगी थी, है ना, तो मैंने सिर्फ एक वीडियो में बोला। और दीदी कही मैं खुल के सारी चीज़ें नहीं बोल पाई जो मुझे बोलनी होती है, और जो कि ऑफ कोर्स यूट्यूब पर कोई भी खुल के नहीं बोल सकता है। तो मैंने जो बोला ना, तो वो 1% ही था। एक चीज़ और बोल रही थी, जब आप बहुत अच्छे से रोते हो ना, जब तो आपकी चीज़ें अंदर दिल में भरी हैं ना, तब तक निकालते नहीं हो, तब तक लोगों को लगता है ऐसे करती वैसे करती। ये क्या बोल रही थी, कहना क्या चाह रही थी? लोगों को लगता है जी भर के रो लो, यूट्यूब पे ना रो। मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, मैं टूट भी जाऊँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ यूट्यूब पर मैं जैसे पहले अपने दुख दर्द बताती थी अब बिल्कुल कभी नहीं बताने आऊँगी। भाई एकदम लग रहा था मुझे पगला गई है। कह रही थी मैं इस बार बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे भगवान पे भरोसा करती हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या ही बुरा होगा। मैंने किसी का इतना बुरा नहीं किया होगा जितना करना था, भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। भाई कल परसों कह रही थी स्ट्रांग स्ट्रांग कुछ नहीं होता है, और आज बोल रही थी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। कहना क्या चाहती हैं? मैं सिंपैथी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। फिर आप लोग कहोगे हाय प्रीतिन ऐसी, हाय प्रीतिन वैसी है। और मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं दिखाती नहीं हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पर बताती नहीं हूँ। और या फिर मैं कभी कभी यूट्यूब पर बताती भी नहीं हूँ, रोती भी नहीं जब मैं बहुत परेशान होती हूँ। इसलिए मेरी जो चीज़ें हैं पूरी तरीके से लोगों को नहीं पता है। और कुछ चीज़ें मुझे लगता है ना कि यूट्यूब पर जो आप कुछ सारी चीज़ें छुपा के रखते हो, पूरी चीज़ें नहीं बताते हो, कुछ लिमिटेड चीज़ें बताते हो, क्योंकि आप अपना हैप्पी साइड यूट्यूब पर रखते हो ताकि आपके जो वीडियो देख के लोग खुश हो सकें। मैं उससे ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, ना ही दिखा सकती हूँ। कभी कभी मैं बहुत परेशान होती हूँ। पिछली वीडियो में जो मैंने बोला वो सिर्फ मेरा 1% था, मतलब कई परसेंट आप धोना चाहती थी हैं। 99% अभी रह गया भाई सपोर्टर्स, देख लो भाई साहब। दीदी का ही कहना चाह रही थी, मुझे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, एकदम पगलाई पड़ी थी। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में काम करते हो, आपने अच्छा करा बुरा किया, पर आपकी अंतरात्मा को तो सब पता होगा। इन द एंड मैं अपने आप से नज़रें मिला पाऊँ, बस वही इनफ है। यहाँ पे अंकुश को ताने मारे जा रहे थे, कह रहे थे भगवान से आप नहीं छुपा पाओगे, सबसे छुपा सकते हो। तो यहाँ पर हाँ, मुझे कोई नहीं समझ पा रहा है तो भगवान समझते हैं। भगवान तो दीदी देखो सबको समझते हैं। कहते अपने दुख दर्द मुझे यूट्यूब पर नहीं रोना, अब जब रोना है तो भगवान के सामने रोना है। अब मैं यहाँ पे नहीं ना रोऊंगी। मैं तो यही कहूँगी बिल्कुल भगवान के सामने भी आप अपना कहो कि हे भगवान जो अच्छा हो मेरे लिए वो करना, बस ऐसे ही सब बीत जाएगा हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगा क्या नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीदी बोली थी कि मैं फिर से आपसे मिल सकती हूँ, मिलूँगी, पर दीदी फिर से तुरंत आ गई। दीदी अपना शॉप से कुछ सामान लेके आई थी,
और लस्सी वगैरह और वेर का दूध वगैरह। तो कह रही थी दूध फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ी देर बात करूँगी। बाकी शिमला से जो शॉपिंग हुई है पूरा बैग भर के लेके आई हैं। कह रही थी मैं दिखाऊंगी, लेकिन वो थोड़ा बाद में दिखाऊंगी। आज की वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि आज हमने वैसे भी बहुत पंचौरा कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। पीछे से बादलों की गड़गड़ाहट आ रही थी तो उसके बारे में भी जो है। अच्छा दीदी, एक चीज़ और कहें कि हमने अपने बालों में आज खुद से हेयर ऑयलिंग करी है, और मुझे ना किसी के बालों में मसाज करना पसंद नहीं है और ना ही पसंद है करवाना। यहाँ तक कि मैंने अंकुश के वीडियो में देखा था, एक वीडियो में अंकुश के बालों में ये मसाज कर रही थी, याद है? दीदी झूठ का है बोल रही है कि तुमको किसी के बालों में मसाज करना पसंद नहीं है, तो का बिना मन के अपने पति देव, कागजी पति देव के करी थी हैं? अंकुश के तो आपने मसाज करी थी। अंकुश के चैनल पे वो वीडियो भी आज भी पड़ा होगा अगर उसने हाइड नहीं किया होगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने अंकुश के ही वीडियो में, मतलब अंकुश के ही चैनल पे देखा था। तो हाँ भाई, दीदी ये डायलॉग काहे मारी कि जो पहले करना था वो अब नहीं करूँगी, पहले जो मैं करती थी अब उन सब चीज़ों पे मिट्टी पा दी है। कहने का तात्पर्य क्या था दोस्तों, कि मुझे ना पसंद है, ना मैं किसी से करवाऊँगी, ना मैं किसी का करूँगी। या तो अपनी बड़ी जो भाभी जी को बोल रही होगी, कभी भाभी बोले कि दीदी मेरे को आप कर लो, मैं आपको कर देती हूँ, तो दीदी ने कर दिया होगा बक, ना मैं तुझे करूँगी ना मैं खुद करवाऊँगी। ऐसे हो सकता है भाई, मुझे भी लग रहा है। खैर, तू बुलावे मैं जुत्ती भी ना पावा, मैं भागी भागी चली आवा, दीदी की आजकल फेवरेट सॉन्ग है। तो कौन सी सोनिया के बुलाने का इंतज़ार है, कागजी पति? जुत्ती भी नहीं पहनेगी, अंकुश बुलाए तो देखो दौड़े दौड़े पुल पे आएगी। देख लो भैया, अगर कुछ हो सके तो हैं भाई, कुछ मतलब पुरानी चीज़ों को ठोक पीट के सही करके यूज़ करने में बिलीव है तो फिर बुला लो भाई साहब। देख लो, एक बार बोली से कि तुम बुलाओ, हम जुत्ती भी नहीं पहनेंगे, दौड़े चले आएंगे। संदेश तो दिया जा रहा है, और अपने सपोर्टर से गाली भी खाई हैं, तो अब बुला लो अगर बुलावे के तो हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई साहब, हमने तो जो सुनना था देखा था वो हमने आपको बता दिया। वैसे दीदी को अभी तक 41 कमेंट आए हैं। अच्छा, एक रंजू ने लिखा है कि प्रीति वो बंदा मूव ऑन कर चुका है, जितना आप उनको अपनी फीलिंग्स बताओगे उतना ही उनका मोरल अप होगा, मगर कदर 0% करेगा। तो प्रीति जीजी ने लिखा है कि लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लव माई ओन लाइफ। अच्छा, दीदी ने कहा है कि मुझे अंकुश से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को प्यार करती हूँ, अगर वो मूव ऑन कर चुका है तो कर जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी से मतलब है, किसी और की ज़िंदगी से नहीं। ओह माय गॉड, मतलब दीदी यहाँ पे लिख भी रही हैं और बिना जुत्ती दौड़े चले भी जाएंगे। कहीं ना कहा चाहती हो बहनी, तुम इतना कंफ्यूज करती हो नाच पीटी, का ही बताओ है तुम्हारे जो तात्पर्य हैं वो समझे नहीं आवत हैं। का बात बताएं भाई साहब। दीदी ने कुछ ही कमेंट रखे हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इन्होंने रिप्लाई भी किया है, और एक विवादित कमेंट को भी रिप्लाई कर दिया है ताकि इनका काम बन जाए। दीदी अपने बाल धो के बहुत बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी मेरे प्यारे प्यारे बाल, नेचुरल वाले बाल, बहुत अच्छा लग रहा है, और बस मैं रिलैक्स हो रही हूँ। और इन द एंड मैं ये कहना चाहती हूँ, सबकी मुसीबतों को आसान कर, बाल सहलाते सहलाते हुए कोई भी सिचुएशन से, मेरी सिचुएशन से अगर गो थ्रू हो रहा है तो भगवान उसको हिम्मत दे, फलाना दे, ढिमकाना दे। वाह जी वाह। अच्छा, एक कमेंट और पढ़ना चाहूँगी मैं। ओ भैया, किसी ने लिखा है कि जब तुम्हारा पति दूसरे का शादी करेगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो दीदी ने कहा 4.5 साल हो चुके हैं, अब हमारा एक दूसरे की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तो फालतू में तुम ना ये सब बकवास करना बंद कर दो हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मैं सोचूंगी फलाना ढिमकाना करूंगी, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। देखो दीदी, फटोगी तो तुम्हारी टोंट तो तुम मारोगे, ये इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि तुम्हारे अंदर जलनशीलता की भावना बहुत तेज़ी से है, एकदम भरी रहती हो। तो दीदी ने जो ये 2 सवालों के जवाब दिए हैं, आप सबको पता है ये कहना क्या चाहती हैं, जुत्ती के बिना दौड़ना भी चाहती हैं, मतलब भी नहीं है। आप लोग समझ पाए हो तो हमका भी समझा देना, काश कि हमारे तो परियां से गवाह है। तो दीदी का ये जो वीडियो था, इसमें आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।